और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां बीजेपी की तरफ से आज जिस तरीके से देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछारें करके जो कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें रोका जा रहा है। तो दिल्ली की तस्वीरें हैं और आप देखिए हाथों में झंडा लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए मेरी सहयोगी रिया सीधा लाइव हमारे साथ वहां पर जुड़ी है। रिया, क्या चल रहा है वहां पर इस वक्त? तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, पानी की बौछार उन पर की जा रही है। जी, सुबह से ही यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रदर्शन चल रहा था मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर। और अभी देखिए ये जो रास्ता है ये आम आदमी पार्टी दफ्तर की ओर जाता है। कुछ बैरिकेड्स क्रॉस करके कार्यकर्ता यहाँ पर आए, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और अभी आप देख पाएंगे तस्वीरों में यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो सुबह से ही जो प्रदर्शन है वो चल रहा था। मांग थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, क्योंकि दिल्ली की जनता की यही मांग है। इस्तीफा नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता के अधिकार का हनन होगा, ये बीजेपी के शीर्ष नेताओं का यहाँ पर कहना था। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा बल आपको भारी संख्या में नजर आएगा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया है। और अभी देखिए बसेस में आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो ये प्रदर्शन यहाँ पर सुबह से ही चल रहा था और बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रमेश बिदूड़ी, शाजिया इल्मी भी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भी इन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और अभी जो स्थिति है वो ये है, ये जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, आप देखिए ये जो रास्ता है ये आम आदमी पार्टी दफ्तर की ओर जाता है, यहाँ कार्यकर्ता जा रहे थे और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको रोका। कुछ को डिटेन भी किया गया है और अभी ये जो स्थिति है इस पर कंट्रोल पुलिस ने पा लिया है। तो सुबह से ही ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा था और जो मांग थी वो ये थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तत्काल इस्तीफा दे। आप ये तस्वीरें देख पाएंगे, यहाँ पर इस वक्त पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसका असर ये हुआ है कि थोड़ा पीछे जो कार्यकर्ता है वो अभी बड़े हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। ये प्रदर्शन जो सुबह से चल रहा है और मांग है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। जो तस्वीरें आपने देखी बैरिकेड्स पर, आपको दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेता, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आए होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे जो नारेबाजी है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। नारा लगातार ये कहा जा रहा है कि ये बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भ्रष्ट है और उन्हीं के इस्तीफे को लेकर सुबह से ही यहाँ पर प्रदर्शन जारी था, जिसको अभी पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके यहाँ पर। ठीक है रिया, तो बिल्कुल ये बीजेपी का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने। नमस्कार, महाभारत एक्सप्रेस के तमाम साथियों का मैं नासिक से अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। आपको पता है रामेश्वरम से हमारी ये यात्रा शुरू हुई है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अब हम महाराष्ट्र आ पहुंचे हैं। हमें अयोध्या तक जाना है और लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां हम पहुंच रहे हैं वहां के लोगों से, नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है। और नासिक में जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं, गोदावरी नदी का ये किनारा है और पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं काला राम मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे यहां पर पूजा पाठ करने के लिए। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उससे पहले, और मोदी जी को महंत जी ने जो पूजा करवाई थी, सुधीर दास जी ने, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे चाहूंगा कि मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम शुरू करिए, जो मंत्र आपने पढ़ा था मोदी जी के सामने। जी, मोदी जी जब श्री कालेराम मंदिर में आए थे तो हमने शुक्ल यजुर्वेद का जो अनुभद्रा अनुवाक होता है उसका पाठ किया था, वो मैं यहाँ बोलता हूँ। हरि ओम अनुभद्रा क्रतवो जंतु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदा देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्न परायुवो रक्षितारो दिवे दिवे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, नासिक की पहचान सिंहस्थ कुंभ की वजह से हर 12 साल में जो कुंभ यहाँ पर लगता है,
नासिक में प्रति 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला होता है। अभी 2027 में सिंहस्थ होने वाला है। मैं यही चाहूँगा जो हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़ा रहेगा तो वो हमारे नासिक की विकास अरे सिंहस्थ की भी आने वाले जो सिंहस्थ उसकी सुविधा आने वाले साधु संत हजार संख्या साधु संत भक्त लोग यहाँ आते हैं और यहाँ कुंभ मेला की पहचान नासिक की वजह से कुंभ मेला की पहचान होता है। तो इसलिए जो हमारे प्रत्याशी हो सिंहस्थ के लिए साधु के लिए यानी यहाँ की नासिक के लिए सबसे बड़ा जगह नहीं है। मैं धर्म नगरी में हूँ तो यहाँ पर प्रत्याशियों से बात करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं उनसे बातचीत थोड़ा कर रहा हूँ। ये बताइए यहाँ पर दिक्कतें वैसे क्या हैं? त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो से ये जो नगरी है मंत्र भूमि से लेकर यंत्र भूमि तक देश के लिए इस भूमि ने बड़ा योगदान दिया है। तो इस भूमि में धार्मिक पर्यटन बढ़े, राम जन्मभूमि जैसा हनुमान जन्मभूमि का विकास हो, नासिक त्र्यंबकेश्वर का कॉरिडोर हो, संस्कृत विश्वविद्यालय हो, साध्वी भवन का निर्माण हो, इस प्रकार। चलिए मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। नीचे की तरफ मैं अब जा रहा हूं ताकि और भी लोगों से लिफ्ट ऊपर भेज दीजिए, लिफ्ट ऊपर भेज दीजिए ताकि मैं जरा नीचे जाऊं, बाकी प्रत्याशियों से भी बातचीत कर सकूं। तमाम दलों के जो नेता मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा महाराष्ट्र का चुनाव जो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। जैसा कि हम बार बार आपको यह जानकारी दे रहे हैं, यहां लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद इसी राज्य का नंबर आता है जहां पर सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। अब लिफ्ट नीचे कर लीजिए आप। तो अब इस पर जाहिर तौर पर हर दल की नजर है। बीजेपी खास तौर पर इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि जो नारा दिया गया अब की बार 400 पार, वो होगा कैसे? क्या नॉर्थ इंडिया से वो मुमकिन है? उसका जवाब है नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पर भी वोटरों को साधा जाए। वोटर का मिजाज क्या है इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और उसकी एक छोटी सी झलक उसकी तस्वीर में आपको यहां दिखाता हूं। ये बीच दोपहर का वक्त, लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर आप देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं। इनको देखिए, इनका उत्साह देखिए, लगातार नारेबाजी हो रही है। मैं इन लोगों के पास आऊंगा, इनसे हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं प्रत्याशियों से जरा रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक मिनट रास्ता दीजिए जरा, आइए आइए, जगह बनाइए, थोड़ा जाने दीजिए, आइए। और नारेबाजी मत करिए, अपनी बात रखिएगा। चलिए जगह दीजिए, आइए, थोड़ी जगह दीजिए सर, जाने दीजिए, जगह 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 जाने दीजिए। मैडम मैडम पीछे 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 आइए। तो नासिक के मुद्दों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। किन मुद्दों पर इस बार नासिक में चुनाव हो रहा है? नासिक में चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? ये चुनाव नासिक का नहीं है, नासिक देश के लिए चुनाव है। देश की जनता ने मन बना लिया है। पिछले 10 साल से जो आकार आया है इस भारत को G20 की सदस्यता मिलना, अध्यक्ष पद मिलना, उसके बाद में पूरी दुनिया में भारत की जो छवि बनी है पिछले 10 साल से, ये ज्यादा सराहने जैसी है। लोगों का आत्मनिर्भरता बढ़ी है, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, एक विकास की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये चुनाव देश के लिए है, ये किसी गांव के लिए या किसी व्यक्ति के लिए चुनाव नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। महाराष्ट्र से कितनी सीटें जा रही हैं? महाराष्ट्र में 45 सीटें मिलेंगी हमको। बस 3 सीटें आपने अघाड़ियों के लिए छोड़ी है, महाविकास अघाड़ी के लिए। ये चुनाव सिर्फ आप देखेंगे कि मोदी सरकार के लिए होगा। इस चुनाव में आप देखेंगे कि नासिक में आज तक शिवसेना का ही सीट चुन के आया, और आप इस बार देखेंगे एक बार नहीं 2 लाख 3 लाख के फर्क से आया, और हमारे हेमंत गोडसे इस बार भी लाखों मत से यहाँ चुन के आएंगे। आप 2 बार से यहाँ पर एमपी चुने जा रहे हैं, इस बार मुकाबला बताया जा रहा है कि कड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शहर का विकास, ये कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस पे होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल में मैंने कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी हो, इसके लिए बहुत अच्छे से काम यहाँ पे किया है। रोड सर मेरा जो सवाल था उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए आप, क्योंकि एमवीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हो गई है, आपकी तरफ से अभी तक घोषणा आधिकारिक तौर पर की नहीं गई है। क्या अंदर खाने कोई अंतर कलह है, कुछ खटर पटर है? मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जल्द ये 2-3 दिन में ये घोषणा हो जाएगी। आप ही लड़ेंगे ना चुनाव? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा महायुति का जो भी उम्मीदवार देंगे हम उसके साथ रहेंगे। जब अजीत पवार साहब ने जो डबल इंजन का सरकार शिंदे साहब के यहाँ पर चल रहा था बीजेपी के साथ, और अजीत पवार उसमें शामिल होने के बाद त्रिकोणा हमारा जो अच्छा है वो 3 पट से हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए। और हमारे एमपी यहाँ पर पहले भी थे, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया था, और अभी मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर महाराष्ट्र में 45 के आगे हम लोग जाएंगे। आगे ये बताइए कि शिवसेना के उम्मीदवार तो यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन आप उद्धव गुट से है ना, उद्धव ठाकरे वाले गुट से, तो शिंदे साहब के गुट के उम्मीदवार इस बार हैं।
शिंदे साहब के गुट वाले हैं यहाँ से इस बार शिवसेना के। अभी हमको उनकी पार्टी अलग है, वो राजनीति में कमिटमेंट जरूरी है। 2014 में जब लोगों ने मन बनाया था, मोदी जी को चुन के दिया था, लेकिन 10 साल में क्या हुआ, जो खासदार यहाँ पे चुन के दिया है, उनका जो कमिटमेंट, मोदी जी का कमिटमेंट जो था कि अंजनेरी गांव को दत्तक लेने का, वो दत्तक लेके उसको डेवलप करने का, उसका क्या हुआ, उसका हालत क्या है। कमिटमेंट में फेल होने में ज़्यादा यहाँ के एमपी रहे, इसलिए आगे चल के अभी जनता ने मन बना लिया है। नहीं, अभी देखो खासदारकी का इलेक्शन है, जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पक्ष ने कुछ भी काम नहीं किया। हम लोग जहां खड़े हैं वहां गोदा के यहाँ खड़े हैं। अभी नमामि गंगा प्रोजेक्ट का क्या हो गया उसका भी कोई पता नहीं। एक भी इंडस्ट्री आई नहीं है शहर में, किसी को रोजगार नहीं मिला, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो गलत धोरण है उसकी वजह से देखो प्याज का इशू है, ग्रेप्स का इशू है, सोयाबीन का इशू है, तो नासिक में कुछ भी नहीं हुआ। आपकी पार्टी इस बार चुनाव में कहां है? आपकी तो पार्टी ही टूट गई है। हमारी जो पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब की जो पार्टी का जो उम्मीदवार है वो दिंडोरी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे बीजेपी ने कुछ भी 5 साल में या 10 साल में कुछ भी की नहीं है। किसानों की परेशानी, कांदा निर्यात बंदी का ये दिया है, वहां पे हमारे भास्कर बगरे उम्मीदवार है और अच्छी वोट से वो चुन के आएंगे। सब जनता उनके साथ है। अब मैं जनता के पास आ रहा हूं। आप लोगों के पास अगर कहने के लिए कुछ है तो हाथ उठाइए, नारा मत लगाइए। जो नारा लगाएगा उसके पास मैं आऊंगा ही नहीं। चलिए पीछे चलिए, जगह दीजिए, मुझे जगह दीजिए। अरे भाई नारा मत लगाओ। प्याज का मुद्दा, ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, देश की सबसे ज्यादा प्याज यहाँ से बनती है और प्याज किसान परेशान है। केंद्र सरकार ने प्याज पे निर्यात बंद कर रखी है। प्याज की निर्यात बंद होने के कारण महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हो चुका है। आज के तारीख में पूरे प्याज की निर्यात खुले होनी चाहिए थी। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी प्याज के बारे में कुछ भी बात। प्याज के किसानों का बड़ा मुद्दा है नासिक में। आप लोग थोड़ा पीछे चलिए ताकि मैं पीछे तक आ सकूं। पीछे चलिए, चलिए पीछे। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? आज जो मोदी के वजह से देश का जो नुकसान हो रहा है उसे रुकाने के लिए सब इंडिया आघाड़ी एक हो चुकी है। और इससे कहता हूं, अखिलेश यादव घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जरा चलते हैं, सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं, आगे ना बढ़ पाएं, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है इन्होंने, फौज का किया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट सामने आई है, बीजेपी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा का टिकट कट गया है। ये भी बड़ी खबर आपको बता दें, ये बीजेपी की 10वीं लिस्ट है। उत्तर प्रदेश की बची हुई 12 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। नीरज,
भारतीय जनता पार्टी ने जो 8 सीटें अभी घोषित की है, उन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर से एक बार प्रवीण पटेल को दिया है, वहां केसी देवी पटेल सांसद थी, उनका टिकट काट दिया है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद प्रयागराज से लोकसभा की सांसद थी, उनका टिकट काट के वहां से नीरज त्रिपाठी जो केसीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं और हाई कोर्ट में वकील भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनको टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह अगर आप देखें तो नीरज शेखर को बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आप देखें तो बीपी सरोज को मछली शहर से फिर से रिपीट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर आप देखें ये जो 10वीं सूची आई है, 10वीं सूची में ज्यादातर लोगों के टिकट काटने की सबसे बड़ा हो रहा कौशाम्बी से विनोद सोनकर को दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है लंबे समय से काम कर रहा है और जिनकी उपयोगिता बनी हुई है उनको टिकट रिपीट किया गया और जिनकी उपयोगिता नहीं है उनका टिकट काटा गया है। बहुत ये इस बात की संभावना थी कि शायद विनोद सोनकर को मछली शहर भेजा जाएगा और बीपी सरोज को कौशाम्बी भेजा जाएगा, लेकिन भाजपा आला कमान ने फैसला लिया और विनोद सोनकर को दोबारा टिकट दिया, तीसरी बार टिकट दिया। जी, मैं अखिलेश आनंद एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नासिक में हम मौजूद हैं। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार जारी है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा के सहयात्री बन रहे हैं। अब आप लोग बिना नारा लगाए हुए फटाफट अपनी बात कहिए। यहां से शुरू करता हूं, क्या बोलना चाहते हैं? नासिक में ड्रग्स का व्यापार लाए कौन? सबसे पहले मोदी सरकार को पूछो। बचपन से आज तक हर इंसान बियर बार, वाइन शॉप ये सब सुनते आया। इंडिया के अंदर ड्रग्स कहां से रहा है ये इन लोगों को। ये देखो इस नासिक में पहले चौक पे फूल बिकरे जाते थे, लेकिन इस नासिक में अभी की बात करिए, मैं आ रहा हूं सबके पास। लेकिन इस नासिक में अभी ड्रग्स भी किया जाते हैं। ये ड्रग्स माफिया को कौन कानून लगाएगा? आपण जर बघितलं तर या मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदी केली, आज शेतकऱ्यांचे हाल केलेला आहे। देश में सबसे बड़ी जो किसानों की कर्ज माफी हुई है वो आदरणीय पवार साहब ने 72,000 करोड़ की जो किसान के लिए लाइट बिल मोदी सरकार ने जो अभी लाइट बिल 10% से बढ़ा। मोदी सरकार गद्दार है, इसको हटाने का है। राजा वो अरे किसी को आने वाले नासिक के खासदार वाजे है, मोदी सरकार गद्दार है, उनको हटाने का है, देश बचाने का है। सिन्नर विधानसभा नहीं चुन पाए और चले नासिक लड़ाने। राजा वाजे जी सिन्नर विधानसभा नहीं लड़ पाए, चले हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए ये महाविकास आघाडी आई है। इन्होंने पूरा हिंदुत्व खत्म कराई। महाराष्ट्रात येऊन नकली म्हणता लायकी यांची 50 खोगे गोड लागले आता या गद्दारांना महाराष्ट्रात धडा शिकवणार राजा। अब की बार 400 पार। इस साल हेमंत अप्पा ही आएंगे और हेमंत अप्पा ने पिछले 2 टाइम बहुत अच्छा काम किया है। चलिए बोलिए आप। यार धक्का मुक्की मत करो। इधर किसी ने कुछ भी कहा तो नासिक का खासदार हेमंत अप्पा गोडसे बनेगा। कोई भी कुछ भी कहो, इधर नासिक में हेमंत अप्पा गोडसे चुन के आएंगे। आप देखेंगे उबाटा का जो हिंदुत्व है आपने देखा है, सलीम कुत्ता के साथ में उनके जो डांस, जिन्होंने बॉम्ब स्फोट इतना बड़ा घडवा है नासिक में। आदिवासी महिलांवर अत्याचार होता, आदिवासींवर वन विभागाच्या आदिवासी महिलांवर अत्याचार होता, तेव्हा सरकार कुठे असतं? इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ये सोने की चैन है। बाप रे, इतनी मोटी चैन। अरे दिखाइए जरा इनको दिखाओ, क्या है ये क्या है? ये तो गोल्ड है मेरा। ये हेमंत अप्पा का विकास है नासिक में। ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, ये सब सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार है। इनको दिखाइए जरा इतनी मोटी सोने की चेन पहन के आए। हेमंत अप्पा चुन के आने वाले हैं क्योंकि विकास है। हमने विकास के मुद्दे पर राम मंदिर पर हमने वोट मांगे। वोट हमने राम मंदिर पर मांगे हैं। विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, इसलिए हेमंत अप्पा चुन के आने वाले। चलिए ठीक है। अब मैं सबको पता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया और इस बार पक्का मोदी सरकार ही आएंगे। इस बार मोदी सरकार 400 पार। अमित शाह की एक रैली हो रही है। अपने दर्शकों को जरा इस कार्यक्रम में मैं लिए चलता हूँ, आऊंगा आप लोग के पास। चलते हैं जरा इस कार्यक्रम में। एक जमाने में रविंद्र संगीत गूंजा करता था, अब बंगाल में बम धमाकों की गूंज गूंजाई देती है।
बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आती, विकास नहीं होता है, पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जब जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी आप तो महिला मुख्यमंत्री हो, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। ये कार्यक्रम आपने देखा और नासिक से हमारी ये बहस लगातार जारी रहेगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का नासिक से मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस की हमारी यात्रा लगातार जारी है, नासिक की जनता मेरे साथ है। आप लोगों को कोई बात कहनी है तो कहिए, नारा मत लगाइए, अपनी बात रखनी है तो रखिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये रहने ये लोकसभा का चुनाव जारी होके महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जाहिर होके 15 दिन हो चुके हैं। आगे 4 पक्ष होकर के भी राजा बहू के लिए अच्छा उम्मीदवार उनको मिल नहीं रहा है। राजा बहू वाजनी सिंदर में 5 लाख का लीड दिया था। अब इधर से किसी कुछ कहना हो, बारी बारी से, हर तरफ से। हाँ बोलिए। इधर नासिक का ऐसा वातावरण है, इस नासिक जिले में परमानेंट खासदार बोले तो हेमंत अप्पा गोडसे ही रहेंगे, और अप्पा गोडसे का। ठीक है। हाँ, महिलाओं को भी मौका दीजिए। हाँ बोलिए मैडम, क्या कहना चाह रही है? देखिए, ड्रग्स के बारे में जो बात हुई ना, तो ड्रग्स को एक्सपोज किया है जब देवेंद्र जी फडणवीस जी की सरकार थी, तब तक तो वो कहते हैं ना हमारे इसमें एक झाकली मुठ 1.25 लाख की वैसे बात थी। मोदी जी ने जन्म से लेकर मरने तक सब गरीबों के लिए योजनाएं दी है। 55 लाख से ज्यादा महिलाओं के जनधन खाते में उनके खाते खुले। नासिक का हर एक वोटर सिर्फ मोदी जी के लिए ही मतदान करने वाला है। मोदी जी का विकास देख के सिर्फ नासिक का हर एक वोट सिर्फ मोदी जी को जाने वाला है। और अच्छा, इधर से किसी को अपनी बात रखनी है तो रखिए, नारा मत लगाइए, बोलिए। जो ये देश कृषि प्रधान कहा जाता है, इस देश में शेतकरी सुखी नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। जो किसानों का जो प्याज को भाव नहीं मिल रहा है उसको निर्यात बंदी कर दिया है। ये देश सब झूठे बातें करके लोगों को फंसाना चाहती है। इस देश में विकास नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन में भ्रष्टाचार किसने किया? चलिए, अब मुझे नीचे आने दीजिए ताकि बाकी लोगों से बात हो सके। चलिए पीछे चलिए, चलिए अपनी बात रखिए। पीछे जगह दीजिए, आइए, जगह थोड़ा जगह दीजिए। इनको बोलने दीजिए। एक महिला है, अरे बोलने दो यार, धक्का मुक्की। अरे आप बोलते हो सिलेंडर भाव, अरे वो बढ़ा है। बैंक के खाते में पैसे, मोदी बोल रहे थे बैंक के खाते में पैसे मिलेंगे, वो तो 1 रुपए तो आया ही नहीं, और हमारा 500 रुपए उसमें डाल के हम कंगाल हो गए। तो फिर हमारा डायरेक्शन का क्या हुआ? हमारा महाराष्ट्र डायरेक्शन का क्या हुआ? आज मराठा लोगों के लिए आरक्षण जाहिर करना चाहिए, उसका क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज के चुनाव जो होते हैं, सुन लीजिए, जो भी चुनाव होते हैं, इन चुनाव के लिए कोई मुद्दा होना जरूरी होता है। जब लोगों ने पिछले 2019 में इन लोगों को चुन के दिया, इन लोगों ने उद्धव साहब के साथ गद्दारी की है, महाराष्ट्र के साथ गद्दारी की है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है।
माईक मत लो, ऐसे बोलो. आज सांगते लोक बीजेपी सरकार पाहिजे बीजेपी. आज शेतकऱ्यांचे हाल काय झालेले मार्केटमध्ये माहिती का? आपको मालूम है क्या शेतकरी की क्या परिस्थिति है अभी? लोगों का प्याज क्या बिक रहा है? 10 रुपए 20 रुपए किलो बिक रहा है. मैं बोल रहा हूँ नासिक में प्याज किसानों की बड़ी समस्या है, ये कह रहे हैं. बड़ी समस्या है. क्यों इन्होंने इंडिया आघाड़ी में एकजुट नहीं है और मोदी सरकार में दम है जो विकास कर सकती है. और नासिक में सिन्नर जो राजा भाऊ आजे है उनके इधर हेमंत गोडसे ने ही विकास किए. नासिक में जो विकास की बात की जाती है, नासिक में इन्होंने ये सोचना चाहिए. आप डेवलपमेंट देखो, आज तुम पंचवटी में आए हो और इसके पहले जो पंचवटी था उसमें कोई बात करेगा? ये श्री राम ने जो धनुष जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम करने का हाथ में लिया है, तो हाथ में लेने के बाद में पूरे महाराष्ट्र की सरकार जो एकनाथ जी शिंदे साहब चला रहे, जो अभी डेवलपमेंट जो हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, आप ये कह रहे हैं. ठीक. इन्होंने जो नासिक में महाविकास आघाड़ी ने जो उम्मीदवार दिया है वो विधानसभा में आप हटिए, आगे सटिए, मोबाइल हटाओ, हटाओ मोबाइल. खाली ऑटो से गिरा हुआ है. उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जो विधानसभा है सिन्नर, उधर भी कुछ भी विकास नहीं किया. इसलिए उधर के लोगों ने दोपहर का वक्त, लेकिन आप देख रहे हैं सियासी सरगर्मी कितनी ज्यादा है, हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना है. मेरे पास वक्त फिलहाल इतना ही है. कल पुणे की जनता से मुलाकात होगी, आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा महाभारत एक्सप्रेस की इस यात्रा में. फिलहाल बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.